हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज पार्ट 13। इससे पहले 12 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, नहीं देखा तो देख लेना। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट, इस कंप्लीट करंट अफेयर्स की सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले हम आगे बढ़े गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, हर एक यूनिट के अंदर एक या दो टॉपिक ऐसे जरूर होते हैं जैसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं इसके ऊपर मैंने कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए थे, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो एवरग्रीन वाले टॉपिक हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है वो टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी इन चीजों को गो थ्रू कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के। आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट 1 2 3 4 करके, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे यूजीसी नेट मेंटर के नाम से फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो गाइस, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। ओके, तो गाइस अब मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसका आंसर सोचेंगे कि क्या होगा, देन उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो उसका आंसर क्यों है। तो गाइज अभी मैं आपको जस्ट रिसेंट के करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो फेब से मार्च में चलेंगे। तो आपके जनवरी के मंथ तक के करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी जनवरी का मंथ ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, तो यहाँ तक के करंट अफेयर्स मैं आपको अच्छे से कवर करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेट टू इनॉग्रेट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। अभी काफी न्यूज में था ये। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का उद्घाटन करने जा रहा है? तो अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो तो आपको आइडिया होगा। ऑप्शन है बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप सभी को आइडिया होगा इसके बारे में। ये जो है पिक्चर है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज की, और आई थिंक इसको आपने न्यूज में पक्का देखा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज सेट टू फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो है इसकी शुरुआत करी गई है। लग्जरी क्रूज विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3200 किलोमीटर अक्रॉस 27 रिवर system in 5 states in India and Bangladesh. The MV Ganga Vilas vessels has 3 deck, 18 suites on board with a capacity of 36 tourists with a pollution free mechanism and noise control technologies. तो काफी मतलब हाईटेक है, पॉल्यूशन फ्री है, प्लस नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर लगी हुई है। और बेसिकली इसको टूरिज्म के पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि जो टूरिज्म है, जो सेक्टर है, वो थोड़ा अट्रैक्ट हो इन चीजों को देख करके और इससे एडवांटेज मिले चीजों का। Okay guys, next question. Which country has generated a record 87.6% of power from zero carbon sources? कार्बन सोर्सेज का यूज नहीं किया और उन्होंने 87% ऑफ पावर, जितना उनको नीड है उतना जनरेट कर लिया विदाउट कार्बन वाले सोर्सेज का यूज किए हुए। तो ये कौन सी कंट्री है? तो गाइस देखिए यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कनाडा, सिंगापुर, यूके, नॉर्वे। किस देश ने शून्य कार्बन स्रोतों से रिकॉर्ड 87.6% बिजली का उत्पन्न किया है? अभी रिसेंटली, अभी जनवरी की न्यूज है ये। और जो आपके यूजीसी नेट में करंट अफेयर्स बनते हैं वो आपके पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया और आईसीटी हो गया। जनरली यहीं से करंट अफेयर्स ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैं इनको ही टारगेट करके चल रहा हूँ ताकि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर लें। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूके। यूनाइटेड किंगडम announced that a record 87.6% of power generated into the grid came from the zero carbon sources like wind हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर हो गया। तो इन चीजों का यूज करते हुए इन्होंने जनरेट किया। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द नेशनल ग्रिड पीएलसी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर। 67% ऑफ ब्रिटेन्स पावर केम फ्रॉम द विंड, 19% फ्रॉम द न्यूक्लियर एंड 9.5% फ्रॉम गैस फायर्ड पावर स्टेशंस। A wind generation record was also set with almost 21 गीगावाट ऑफ आउटपुट। तो देखो गाइस कितने बड़ी बात है कि एक कंट्री में इतने बड़े लेवल पर जीरो कार्बन एमिशन किए हुए, जीरो कार्बन सोर्सेज का यूज किए हुए ये लोग इतने बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है इंडिया में तो यहाँ पर जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, जो कार्बन एमिशन की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। स्पेशली इंडिया, चाइना और कुछ ऐसी कंट्री जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे जो कार्बन सोर्सेज यूज किए जा रहे हैं वहां पर इन चीजों की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री बाई फुले, इंडियाज फर्स्ट वुमेन टीचर, वाज
वॉज फ्रॉम विच स्टेट, क्या बोला जा रहा है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले किस राज्य से थी। अब आपको लग रहा होगा कि पहली महिला शिक्षिका का क्या मतलब है, टीचर तो पहले भी रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अभी 100 साल पहले ही टीचर की कोई फीमेल टीचर बनी है। तो इनको इस मतलब जैसे महात्मा गांधी जी को हम बोलते हैं बापू या देश के पिता, इस तरीके से बोल देते हैं ना, फादर ऑफ नेशन करके बोल देते हैं, और नेहरू जी को हम बोल देते हैं चाचा करके, है ना। तो ऐसे मतलब काफ़ी जो लोग थे उस टाइम पर, उनके इस तरीके से निक नेम रख दिए गए थे प्यार से। तो इसी तरीके से इनका भी एक निक नेम रखा गया था। आई मीन इनको इंडिया का फर्स्ट वुमेन टीचर के नाम से जाना गया, पॉपुलर हुई ये सावित्रीबाई फुले। तो ये कौन से स्टेट की थी, तो आपको इसका आंसर करना है, बिकॉज ये अभी न्यूज़ में था इसी मंथ। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला एंड आंध्र प्रदेश। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और राइट आंसर मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। सावित्रीबाई फुले इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट वीमेन टीचर। देखा, इनको रिकॉग्नाइज किया गया। शी वाज बोर्न ऑन 3 जनवरी 1831 इन महाराष्ट्र, नायगांव विलेज। सावित्रीबाई फुले को औपचारिक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था। और इन्होंने ऐसा क्या किया था गाइस जिसकी वजह से इनको ये कहा गया, इस नाम से जाना गया, दैट फर्स्ट वुमेन टीचर। सो अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, इन्होंने अपने पति के साथ मिल करके सोशल एक्टिविस्ट, जो कि ज्योतिराव फुले करके नाम था इनके हस्बैंड का, सावित्रीबाई ओपन द कंट्रीज फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन विजयवाड़ा। तो इन्होंने कंट्री का पहला गर्ल्स स्कूल खोला था 1848 में, जो कि पुणे में है, विजयवाड़ा। दे चैलेंज द ऑपरेसिव कास्ट बेस्ड सोशल नॉर्म्स एंड मेड द डाउन ट्रोडन टू परस्यू एजुकेशन। तो जो दलित होते हैं ना, जो दलित होते हैं उनको एजुकेशन दिलाने के लिए उन्होंने, मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर एफर्ट लगाए। और पहला जो महिला लड़कियों का जो स्कूल था, फीमेल जो गर्ल्स स्कूल जो होता है, वो इन्होंने स्टार्ट किया था कंट्री का हमारे। इस वजह से इनको जो है एज ए फर्स्ट फीमेल टीचर के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैली सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन यूटी। तो ये अभी न्यूज़ में था, किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड कर्नाटका। तो बताइएगा इस राइट आंसर क्या होना चाहिए आपकी स्क्रीन पे, सोच के देखो क्या होना चाहिए इसका आंसर। गाइज आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। जहाँ पे जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं नेट की, या जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो, आप उनको वीडियो को शेयर कर दिया करो। इसे शेयर करने से क्या होता है कि उनका भी भला होता है, प्लस हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है। जब किसी वीडियो पे, किसी लेक्चर पे व्यूज आते हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बार बार क्रिएट करते रहेंगे, बिकॉज इस पे व्यूज आ रहे हैं। और फिर व्यूज नहीं आते तो फिर लगता है कि यार ये कंटेंट नहीं देना चाहिए, बिकॉज इस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो क्या फायदा फिर। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को भी अंदर से मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए जितना शेयर करोगे बच्चों का भला होगा, प्लस हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। तो इसलिए वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो सभी फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू कश्मीर। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द बैली सस्पेंशन ब्रिज ओवर रिवर चैनब इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वर्चुअली इन्होंने इनॉग्रेट किया था रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बैली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया इन्होंने। और 240 फीट ऊंचा बना है ये बैली सस्पेंशन ब्रिज, हैज बीन कंप्लीटेड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन a month before the deadline. The launching of the new Bailey suspension reinforced bridge was initiated in October. तो 240 फीट ऊंचे लंबे बैली सस्पेंशन ब्रिज को सीमा सड़क सुरक्षा ने समय सीमा से 1 महीने पहले ही पूरा कर लिया। नए बैली सस्पेंशन रीइंफोर्स्ड ब्रिज का लॉन्चिंग अक्टूबर में शुरू की गई थी। तो ये जो है जम्मू कश्मीर का एक ब्रिज है। अब गाइज इसके अलावा एक ब्रिज यहाँ पर और फेमस है, जो कि अभी करंटली न्यूज़ में चल रहा है, इसको भी आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर। यह है चैनाब ब्रिज करके नाम से जाना जाता है, बिकॉज चैनाब नदी का नाम है जिसके ऊपर ये ब्रिज बना है। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज इन इंडिया एज एन इंजीनियरिंग मार्वल। तो गाइज ये जो है इंडिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज है, और काफ़ी मतलब दिलचस्प नज़ारा आप देखेंगे यहाँ पर, सिर्फ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, और अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो और भी ज़बरदस्त लगेगा देखने में ये। तो ये जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है जो कि इंडिया में है। सो अभी इस ब्रिज का नाम क्या है, इसका ब्रिज का नाम है चेनाब रेल ब्रिज। सो ये क्या है, लाइक चेनाब रेल ब्रिज इज ए स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज बिटवीन बक्कल एंड काउरी एंड जस्ट 42 किलोमीटर फ्रॉम मेन रीसी टाउन इन द रीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द ब्रिज स्पैन द चेनाब रिवर एट a height of 359 मीटर
1178 फीट ऊंचा बना है ये अबव द रिवर, मेकिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। तो सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो जो रेल ब्रिज है वो कौन सा है, चेनाब रेल ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी थी, ये इसकी ऊंचाई थी 240 फीट, जिसकी बात कर रहे थे अभी हम लोग। तो ये जो ब्रिज था आपका बेली सस्पेंशन ब्रिज, ये था 240 फीट, और इसको इनॉग्रेट किया गया अभी रिसेंटली, इसलिए न्यूज़ में था, हमने डाल दिया है। और ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये उससे भी लंबा है, ये है 1178 फीट, देख रहे हो 1178, और ये कितना था, ये था जस्ट 240। तो ऑलमोस्ट कितने गुना हो गया, 4 गुना, 4.5 गुना या 5 गुना के आसपास पहुंच जाएगा, है ना। तो उससे मतलब 4 गुना ऊंचा है, 4 से 5 गुना लगभग ऊंचा है, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे बेली सस्पेंशन वाले की। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर भाग्य स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? शेर भाग्य योजना किस राज्य में लागू है? तो ऑप्शन गिवन है गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो बताइए गाइस आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए, सोच के देखो क्या होना चाहिए राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका। सो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी इनॉग्रेटेड मेगा डेयरी एट मंड्या, कर्नाटका। मेगा डेयरी है ये, बहुत बड़ी डेयरी जो है स्टार्ट करी गई है। द मेगा डेयरी इनॉग्रेटेड एट द कॉस्ट ऑफ 260 करोड़ वुड प्रोसेस 10 लाख लीटर ऑफ मिल्क पर डे एंड कैपेसिटी टू इंक्रीज इट अप टू 14 लाख लीटर पर डे। तो ये जो है मिल्क से रिलेटेड है, ये जो शेर स्कीम है, और ये मेगा डेयरी के नाम से जानी जाएगी बिकॉज बहुत बड़ी लेवल पे यहाँ पर प्रोडक्शन होगा मिल्क का। टू रिमूव मल्टी न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन थ्रू द शेर भाग्य स्कीम, milk is being provided to 65 lakh children in government schools and 39 lakh children in आंगनवाड़ी। क्या बोला जा रहा है कि जो शीर भाग्य योजना के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकारी स्कूलों में 65 लाख और आंगनवाड़ियों में 39 लाख बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये इस स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, अभी रिसेंट स्कीम स्टार्ट करी गई है, तो इसलिए इस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए गाइस, बिकॉज इस जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है ये ज्यादातर एग्जाम में आपकी पूछ ली जाती है। तो ये जो स्कीम है वो मेगा डेयरी से रिलेटेड है, शीर भाग्य स्कीम, और इसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ जो आंगनवाड़ी है उनमें भी बच्चों को यहाँ से मिल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। अब गाइस देखो, ये क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है और गवर्नमेंट स्कूलों में जो है ये स्कीम चलाई जाएगी, तो 100% कन्फर्म है कि दूध में पानी मिला करके बच्चों को दिया जाएगा। अब इतने तो ऑनेस्ट है नहीं हमारे यहाँ पे लोग कि भाई कंप्लीट प्योर दूध ही बच्चों को सर्व कर दें, तो 100% दूध की चोरी होगी, आधा दूध चोरी हो जाएगा, आधा दूध में पानी मिला करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बट देखो क्वालिटी कंट्रोल तो रखा ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी कंट्रोल पे काम किया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये चीजें भी देखने को मिलेंगी हमें फ्यूचर में 100%। अच्छा गाइस देखो, जैसे हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड बेस्ड करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, ऐसे अगर आप थ्योरी पार्ट कवर करते हो जो कि एग्जाम टारगेटेड बेस्ड हो, अगर एग्जाम से रिलेटेड है और जो एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से आप पढ़ोगे थ्योरी पार्ट, तो एग्जाम जो है आपके क्रैक होने के काफी हाई चांसेस हो जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने यूजीसी नेट पेपर 1 का स्पेशल 1 मंथ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ये 10 मार्च तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, और आज 31 जनवरी है, आई थिंक कल आज लास्ट डेट है इसकी, जिसमें हमने फीस कम रखी है, और इसका जो इनरोलमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप इनरोल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप फटाफट से इसमें इनरोल कर लीजिए, फीस बहुत नॉमिनल से रखी है हमने। पेपर 1 का जो है कंप्लीट कंटेंट ऑल 10 यूनिट्स आपको कवर करवाए जाएंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट होंगे 95 एंड पीडीएफ नोट्स होंगे, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। और गाइस जो फीस है वो 4,999 ना रख करके हमने फीस बहुत नॉमिनल से रखी हुई है, और इस ऑफर को एक्सटेंड करके हमने 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था, तो फटाफट से अवेल कर लीजिए। और आई थिंक 1 या 2 दिन हम इसमें इनरोलमेंट और चलाएंगे, उसके बाद इसके अंदर इनरोलमेंट बंद कर देंगे, बिकॉज लिमिटेड टाइम बचेगा, फिर उसके बाद फिर चीजें कवर करना मुश्किल होगा। तो इसलिए गाइस फटाफट से इनरोलमेंट कर लीजिए विदाउट डिले किए हुए। इसके अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस भी आपके लिए अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी स्टडी हो जाएगी, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे इनरोल कर सकते हैं। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजें कवर कर रखी है हमने, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC Net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.